अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम इतना इतना पता है ना तुम लोगों को कि हमारे 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। और हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं आज, क्योंकि आज मध्वाचार्य का तिरोभाव है। तो भारत में 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। ऐसा बोला जाता है, ऐसा समझा जाता है कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये जो संसार, दिस वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक ए प्रिजन। सो जेल में वो होते हैं क्या, बार्स, कि कोई बाहर ना आ सके। राइट, कोई प्रिजन से हर कोई बाहर आना चाहता है। राइट, कभी जेल देखी है तुम लोगों ने, मूवीज में तो देखी होगी। तो जेल में वो होते, बार्स होते हैं, ताकि कोई कैदी, प्रिजनर बाहर ना आ सके। पर फॉर दिस मटेरियल वर्ल्ड यहाँ पे कोई ऐसे बार्स नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो प्रिजनर्स हैं, लिविंग एंटिटीज, आप और मैं, हम जैसे सारे लोग, हम इस जेल से बाहर जाना ही नहीं चाहते। In the sense that we don't want to leave this material world. We want to be here forever, for eternity, and we want to enjoy this material world. But and because हमारी intention वैसे नहीं है, we don't want to leave this material world, that is why इसको दुर्ग बोला गया। दुर्ग मैंने पहले डिस्कस किया था ना, दुर्ग मतलब ऐसा एक स्थान जहां पे आप एक बार एंटर कर लिए तो बाहर आना अत्यंत डिफिकल्ट है, कठिन है, क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है। और उसकी जेलर है, सुपरवाइजर, जो हर एक प्रिजन की एक जेल सुपरवाइजर होता है, जेलर होता है, वो है दुर्गा। दैट इज महामाया, दैट इज दुर्गा देवी, वैष्णो देवी, काली, यू कैन अंडरस्टैंड दैट वे। तो लेकिन इफ ए लिविंग एंटिटी टेक्स शेल्टर इन एनी ऑफ द वन वैष्णव संप्रदाय, 4 में से किसी एक का अगर हमने आश्रय लिया, तो हम इस दुर्ग नाम की जगह से निकल सकते हैं। वो 4 संप्रदाय कौन से हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर से बता देती हूँ। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, एंड ब्रह्मा संप्रदाय, एंड 4 कुमार संप्रदाय। तो लॉर्ड श्री कृष्ण ने अपना ज्ञान, दिव्य ज्ञान लक्ष्मी देवी को जब दिया तो वो बन गया श्री संप्रदाय। साउथ इंडिया में इनके फॉलोअर्स हैं ज्यादा, और इनके जो उपासक हैं वो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। और इनके जो प्रेजेंट, कलयुग के जो आचार्य थे वो थे रामानुजाचार्य, कल उनकी तिथि है। और फिर है ब्रह्मा संप्रदाय, जब भगवान कृष्ण ने अपना ज्ञान, दिव्य ज्ञान, ट्रांसजेंडर नॉलेज लॉर्ड ब्रह्मा को दिया, दैट बिकेम ब्रह्मा संप्रदाय। और उसके आचार्य थे लास्ट मध्वाचार्य। ये इन्हीं का फोटो है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, श्री मध्वाचार्य। तो एंड द थर्ड इज रुद्र संप्रदाय, जब कृष्ण भगवान ने अपना ज्ञान लॉर्ड शिवा को दिया, दैट बिकेम टू बी नोन एज रुद्र संप्रदाय। तो हम इससे समझ सकते हैं कि हाउ शिवा इज ए वैष्णव एज वेल। ही इज नॉट जस्ट शिवा शिवा, ही इज ए वैष्णव। भागवत क्या कहता है कि वैष्णव शिव जी इज ए utmost pure high level of Vaishnav, and he's always uh, eager to see the pastimes of Radha Krishna in Braj, so he's a Rasik Vaishnav। है ना, जब रासलीला होती है तब वो गोपेश्वर महादेव बन जाते हैं, योग माया की कृपा से उनको गोपी शरीर प्रदान हो जाता है। जब कृष्ण पैदा हुए होते, छोटे से बेबी होते, तब वो यशोदा मैया के पास चले जाते हैं बेबी कृष्णा के दर्शन करने, और यशोदा मैया उनको दर्शन नहीं करने देती है। सो इज ऑलवेज देयर इन धाम, सो ही कैन बी नोन एज रसिक वैष्णव। एंड द थर्ड इज, सॉरी रुद्र हो गया, ब्रह्मा हो गया, श्री हो गया,
चार कुमार संप्रदाय। तो ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्र हैं जो उन्होंने अपने मन से क्रिएट किए, चार मानस पुत्र, उनका संप्रदाय बन गया चार कुमार संप्रदाय। और उसके आचार्य थे निम्बाकदित्य, और वो लोग रुक्मणी द्वारकाधीश की उपासना करते हैं। तो हमारे जो संप्रदाय है वो किस में आता है? अब प्रश्न ये उठता है, किसी को पता है? देवांशी तुम्हारे लिए शायद नया होगा, पुष्पांजलि शायद तुम्हें पता हो, तुमको बोलना चाहोगे गौड़िया क्या? माधव। हाँ, गौड़िया माधवा, गौड़िया माधवा संप्रदाय। गौड़िया मधवा, सॉरी मैंने भी रॉन्ग बोल दिया। गौड़िया, पुष्पांजलि ब्रह्मा मधवा, ब्रह्मा शब्द लगाना जरूरी है। सॉरी सॉरी, ब्रह्मा ब्रह्मा माधव। ब्रह्मा मधवा, गौड़िया माधवा ब्रह्मा नहीं माधवा मधवा। मधवा संप्रदाय। गौड़िया मधवा। यार तुम मेरे को भी कंफ्यूज कर दोगी, रुक जाओ रुक जाओ। वी कांट इग्नोर ब्रह्मा, बिकॉज ब्रह्मा जी से ये संप्रदाय शुरू हुआ है, वो ही इज आदि गुरु फॉर अस। ब्रह्मा मध्वा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। महाप्रभु ने फिफ्थ संप्रदाय नहीं बनाया, बिकॉज अगर वो ऐसा करते, वो स्वयं कृष्ण है, अगर कृष्ण ऐसा करते तो लोग क्या करते? कलयुग के लोग ऑलरेडी अलग अलग संप्रदाय बना चुके हैं। खाटू श्याम क्या है? इट्स अनदर संप्रदाय लाइक दैट, जो यहाँ पे बहुत से लोग इंडिया में फॉलो करते हैं, राइट? बट इट्स नॉट एन ऑथेंटिक संप्रदाय। या और भी आप बोल सकते हो, आपको पता होगा, यू ऑल नो सोसाइटी में क्या क्या संप्रदाय चल रहे हैं, मनगढ़ंत संप्रदाय। तो अगर भगवान ने ऐसा किया तो लोग खुल्लम खुल्ला बोलते, अगर कृष्ण ने बनाया फिफ्थ संप्रदाय तो हम अपना नया संप्रदाय बनाएंगे। भगवान ने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते? जैसे रासलीला के लिए बोलते हैं, भगवान ने रासलीला की तो हम क्यों नहीं कर सकते? सो भगवान के गुण नहीं देखते लोग, लेकिन उन्होंने जो अगर कुछ किया है तो फिर उसको कॉपी करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, फॉलो करने में नहीं, सिर्फ इमिटेट करने में इंटरेस्टेड होते हैं। सो दैट इज वाई कृष्णा चोज ब्रह्मा मध्वा संप्रदाय। रीजन, रीजन सुनो क्यों? क्योंकि बाकी संप्रदायों में ऐश्वर्य भाव से पूजा हो रही है। जब हम लक्ष्मी नारायण की करते हैं वहां पे ऐश्वर्य है। जब हम लक्ष्मी नरसिम्हा करके करते हैं रुद्र संप्रदाय में, वो भी ऐश्वर्य भाव से होगी। और जब हम रुक्मणी द्वारकाधीश की करेंगे चार कुमार संप्रदाय के मुताबिक, वो भी ऐश्वर्य है। माधुर्य कहाँ पे मिलता है? कहाँ मिलता है माधुर्य? ब्रज में। प्योर प्रेम, लव, अनकंडीशनल लव, दैट ओनली एग्जिस्ट इन ब्रज। तो इनके जो डीटीज हैं, अब यहाँ डीटीज कौन है? इट्स रिटन ओवर है, ये गुरुदेव का मैंने आज पेज खोला है। एक व्यापारी था, वो गोपी चंदन का व्यापार करता था। गोपी चंदन वही चंदन है जो हम अपने मस्तक पे लगाते हैं डेली, बिफोर वी डू चैंटिंग। देवांशीष अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम नेक्स्ट टाइम इस्कॉन से ले लेना। ऐसा बोला जाता है कि चंदन लगाए, गोपी चंदन लगाए बिना चैंटिंग करने से उसका फल आधा हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, मध्वाचार्य ने उस व्यापारी की नैया को देखा, नैया मतलब बोट, आई मीन टू से नौका, बोट। और वो जो उसकी बोट डूब रही थी, फिर वो बच गई, तो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, आउट ऑफ एप्रिसिएशन, उसने वो सारा का सारा गोपी चंदन किसको दे दिया? मध्वाचार्य को। और उससे, उस गोपी चंदन से मैनिफेस्ट हुए एक डेटी ऑफ बाल गोपाल। अब बाल गोपाल की लीलाएं भगवान ने कहाँ की है? इतना तो तुम दोनों को पता होगा, कहाँ की है ब्रज पूर्णमासी? में, ब्रज में, हाँ। वृंदावन में। हाँ, गोकुल में, ब्रज में, नंदगांव में, और कहीं नहीं। तो इसलिए हमारे जो महाप्रभु है उन्होंने ये संप्रदाय चूज किया, क्योंकि इसमें इसमें ही उन डीटीज की पूजा की जाती है जो ब्रज के भाव में है। वो कृष्णा के हाथ में क्या होता है? स्टिक फॉर चर्निंग योगर्ट। दही मथने के लिए स्टिक लगता है ना, छड़ी लगती हम्म। है ना एक लकड़ी की, वो इनके हाथ में है। अभी मैं उनका फोटो दिखाती हूँ आपको। तो इनको प्रेम से बोला जाता है दधि मंथन गोपाल। ये उडुपी में है जो कर्नाटका में आता है। तो वहां पे इनका मठ है, और उसी मठ में, उसी टेम्पल में ये डीटीज आज भी हैं। तो इनके मध्वाचार्य के जो फॉलोअर्स हैं वो आज भी इन डीटीज की वहां पे सेवा करते हैं। सो लेट मी सर्च दीज डीटीज टू शो टू बोथ ऑफ यू। ये देखो, ये डीटीज मिले थे मध्वाचार्य को। कैन यू सी माई स्क्रीन? इनके हाथ में एक स्टिक है, तो ये दही मंथन, और इस हाथ में आई थिंक रस्सी है, लेफ्ट हैंड में।
तो दिस इट्स लाइक इन द भाव ऑफ ब्रज, जहाँ पे क्योंकि कृष्ण को तो मक्खन दही सब पसंद है, ब्रज के कृष्ण को, ये है वो डीटीज। तो ये हाथ में जो डंडा है ये वो योगर्ट का डंडा है, ये दिस वन लंबा सा। हाँ, और नहीं मिल रहा मुझे, इतना ही है। सो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इनके बारे में, मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। एक्चुअली में वंस अपॉन अ टाइम क्या हुआ था कि भगवान कृष्ण बहुत ज्यादा उन्हें थोड़ा अपना प्लानिंग की भगवान ने कि मेरे पास बहुत सारे गलत फिलॉसफी वाले लोग आते हैं पूजा के लिए, आराधना के लिए, जो सही एटीट्यूड नहीं रखते हैं। तो शिव जी को उन्होंने प्रपोज किया, किसने, कृष्ण भगवान ने, कि आप धरती पे जाइए, अवतार लीजिए और गलत फिलॉसफी को स्प्रेड कीजिए। वो गलत फिलॉसफी क्या है? मायावाद। मायावाद क्या होता है कि भगवान और जीव एक ही है, एक ही है मतलब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगा और एक हो जाएगा। माया, अहम ब्रह्मास्मि, हम सब एक ही हैं। तो अभी आई थिंक यस्टरडे वाज अद्वैत सप्तमी, राइट? हम बात नहीं कर पाए थे यस्टरडे। तो अद्वैत, अद्वैत का मतलब क्या होता है? वन। अभी यही फिलॉसफी एक स्प्रेड करने आए थे एक कि भगवान और परमात्मा एक है, ऐसा नहीं है। उनका तात्पर्य ये है अद्वैत से कि विष्णु और कृष्ण एक है। अद्वैत आचार्य किसका अवतार है? महाविष्णु का। और उसमें कुछ परसेंटेज सदाशिव का भी है, लेकिन वो और जो महाप्रभु है वो तत्व के अनुसार एक ही है। जो हमारा पंच तत्व का फोटो है, पंच तत्व के जो विग्रह है, उसमें एक महाप्रभु है, दो प्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य को भी प्रभु गिना जाता है। और जो उन महाप्रभु के लेफ्ट साइड में है, वन इज गदाधर पंडित जो राधा रानी के भाव में है, अनदर वन इज श्रीवास पंडित जो भक्त के भाव में नारद है, नारद मुनि का अवतार है। नारद मुनि। तो ये पांचों के पांचों बहुत टाइम पहले नहीं आए हैं। कैन यू बिलीव दे जस्ट केम अराउंड 530 years बैक। तो हम महाप्रभु की धारा में अभी अभी ही प्रकट हुए हैं, हम आप में, हम सब जो जो जीव इस धरती पे भारतवर्ष में हैं अभी, कितने नजदीक से महाप्रभु हमारे हमसे होके गए। और हमारे गुरुजनों की कृपा से, गुरुपाद पद्मा की कृपा से हमें इनके बारे में पता चल रहा है। सब लोग पंचतत्व के बारे में नहीं जानते हैं, एंड दैट इज देयर मिसफॉर्च्यून। क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्ट 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 मर्सीफुल इस कलयुग में भगवान का ये अवतार जो है, कृष्ण भगवान का, बहुत दुर्लभ है। हर कलयुग में महाप्रभु बन के कृष्ण नहीं आते, इसलिए इसको धन्य कलयुग कहा गया है। इसलिए इस कलयुग में कल की अवतार भी नहीं होगा, इसमें महाप्रभु आए हैं। जिस कलयुग में महाप्रभु, पंचतत्व, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य आते हैं, उसमें कल की अवतार नहीं होता। सो वी ऑल आर वेरी लकी कि आज के दिन हम एटलीस्ट 1 घंटा निकाल के इन सब की ग्लोरिफिकेशन सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं। इट्स वेरी दुर्लभ, स्पेशल, रेयर। सो अद्वैत आचार्य का मतलब है जो कृष्ण से, महाप्रभु से भिन्न नहीं है। और आचार्य मतलब जो भक्ति प्रदान करते हैं, जो भक्ति की प्रीचिंग करते हैं, वो होता है आचार्य। तो मध्वाचार्य ने भी यही किया, क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला कि शिव जी को रिक्वेस्ट किया था कृष्ण भगवान ने कि बहुत ज्यादा गलत फिलॉसफी वाले लोग मेरे पास आते हैं, मुझे उनसे दूर रहना है। तुम धरती पे जाके ऐसा अवतार लो, सब गलत फिलॉसफी को स्प्रेड करो, मायावाद फिलॉसफी। और शिव जी ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। बीइंग अ डिवोटी, ही सपोज टू गिव भक्ति, हाउ वुड ही गो अगेंस्ट द प्रोसेस ऑफ भक्ति? तो लेकिन कृष्ण, उनके स्वामी कृष्ण की इच्छा थी, तो उन्होंने ऐसा किया। तो शिव जी केम एज शंकराचार्य फिलोसफी, शंकराचार्य, एंड ही स्प्रेड द फिलोसफी ऑफ मायावाद। लेकिन शंकराचार्य ने भी अपने ग्रंथ और भजन से ये सिद्ध करके दिखाया, भज गोविंद भजन गोविंद मूड मूड मते, कि सबको गोविंद को ही भजना चाहिए। ये उन्होंने भजन लिखा है। तो आफ्टर हिज अपीयरेंस, हुज अपीयरेंस, शंकराचार्य अपीयरेंस, हमारे भारत में बहुत ज्यादा मायावाद स्प्रेड हो चुका था। वैष्णवास के लिए इट्स अ बिग प्रॉब्लम।
क्योंकि वैष्णवास मायावाद फॉलो नहीं करते हैं हम। वी नेवर से भगवान और भक्त एक ही है। वी से भगवान है और भक्त है, और फिर भक्ति, इन दोनों के बीच का एक संबंध है, दोनों अलग अलग है। हम भगवान, हम ब्रह्मवादी नहीं है जो जो कहते हैं भगवान में आत्मा लीन हो जाए, ज्योति बन जाए। वी डोंट से दैट फिलोसफी। जैसे राधा रानी कभी वैसे बोलेगी मैं कृष्णा में लीन हो जाती हूँ, बस मुझे आनंद मिलता रहेगा। नहीं, शी वॉन्ट्स टू सर्व कृष्णा, राइट। गोपीज डूडे से हमें कितनी तकलीफ होती है, हम कृष्ण को देख नहीं सकते, कृष्ण हमसे इतने दूर है। लेट अस जस्ट मर्ज इन कृष्णा, बात ही खत्म, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। दे डू दे से लाइक दैट? नो, दे वांट टू engage in hard work throughout the day. They are either churning butter, milking cow's milk, making yogurt, making ghee, making gold ka powder, then making it for Krishna, different juices and minerals. Every time, all the time, they are just serving. तो वो सेवा भाव मतलब मायावाद में नहीं मिलता है। सर्विस एटीट्यूड इज मिसिंग इन शंकराचार्य फिलोसफी। तो देन कृष्णा ने किसको भेजा? वायु के अवतार को, जो है मध्वाचार्य। तो डेमीगॉड जो वायु के हैं, ऐसा मैंने आज सुबह सुबह सुना कि 10 तरह की वायु होती है, तो उनमें से एक ये हमारे मध्वाचार्य आए। और ऑब्वियसली उनकी वायु के अवतार है, तो आप समझ सकते हो ये कितने शक्तिशाली थे। इनकी मैया ने, मदर ने एक बार दूध का कटोरा रखा था किचन में, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया अपने बेटे को, उनका बचपन का नाम वासुदेव था, कि तुम इसका दूध का ध्यान रखना कहीं बिल्ली दूध ना पी ले। तो इन्होंने पता है क्या किया? बड़ा सा पत्थर उठा के इस दूध के कटोरे पे रख दिया। वो दूध का बर्तन जो भी रहा होगा, मिट्टी का जो भी था, जो उनकी मम्मी भी नहीं उठा सकती थी। तो ये ऐसी ऐसी कुछ हरकतें करते थे जो देख के इनके पेरेंट्स को लगता था दैट ही इज वेरी स्पेशल। बहुत ज्यादा अनाज खाते थे, पूरा बोरा का बोरा अनाज खा जाते थे। तो 12 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास लिया। वो भी कैसे लिया? वो ज्यादातर टाइम खेलने में स्पेंड करते थे और पढ़ते नहीं थे। अब यहाँ पे देखो हमारे प्रहलाद महाराज और इनमें क्या अंतर है, मतलब किस तरह का अंतर है। प्रहलाद महाराज जब गुरुकुल में के गए अब 5 साल की आयु में या 4 साल की आयु में, तो वो अपने दोस्तों को क्या शिक्षा देते हैं? प्लीज डू नॉट इंडल्ज इन प्ले। सिर्फ खेल मत खेला करो, भजन किया करो। वहीं पे मध्वाचार्य तो खेल रहे हैं, ही वुड स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम इन प्लेइंग। तो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए कि एक आचार्य खेलने के लिए शिक्षा दे रहे हैं और दूसरा आचार्य। प्रहलाद महाराज 5 साल के हैं, लेकिन वो हमारे लिए आचार्य की पद्धति पे है, ये बात ध्यान में रखना। इवन इफ ही इज जस्ट 5 years old, he is still at the post of an acharya for all of us. He is like जगत गुरु, because उन्होंने क्या शिक्षा दी? that one must engage in भजन, राइट। तो जब वो खेलने से क्यों मना कर रहे थे अपने दोस्तों को प्रहलाद महाराज? बिकॉज हिज co-students or co-friends, sorry, co-classmates, they would not engage in bhajan. So they were more just interested in playful mood, बस टाइम पास जैसे कह सकते हो आप। तो टाइम पास वाला शब्द बहुत ज्यादा नॉन डिवोटीज ही यूज करते हैं, बिकॉज आई नेवर एवर हर्ड द टर्म टाइम पास और हॉबी फ्रॉम ए डिवोटी। बिकॉज डिवोटीज के पास तो टाइम ही नहीं होता है टाइम पास करने के लिए। दे उनको तो 24 घंटे भी कम लगते हैं। शिला प्रभुपाद भी कहते थे कि 24 घंटे भी कम है, आई नीड मोर टाइम टू सर्व कृष्णा। दैट्स व्हाई ही वुड स्लीप जस्ट फॉर 2 hours मे बी, आई थिंक। या फिर वो भी, उसमें भी वो कृष्ण का ही स्मरण करते रहते थे, कैसे रूप गोस्वामी उनके ड्रीम्स में आते थे। सो जस्ट बिकॉज प्रहलाद महाराज इज टेलिंग मत खेलो, मध्वाचार्य खुद खेल रहे हैं बचपन में, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों का जो वो है मूड अलग अलग है। दोनों भजन की शिक्षा ही दे रहे हैं। तो इनके टीचर ने इनको जब पूछा क्वेश्चंस दैट यू आर ऑलवेज प्लेइंग, लेट मी जस्ट टेस्ट यू नाउ, उन्होंने सारे उस प्रश्नों के उत्तर दे डाले। जो टीचर ने क्लास में नहीं भी पढ़ाया था उसके भी उत्तर उनको आ गए। और इसी इसी से इसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने पिताजी के पास गए और उनसे परमिशन ली दैट नाउ आई वांट टू प्रीच द वैष्णव फिलॉसफी टू एवरीबॉडी ऑन दिस अर्थ। 12 साल का बच्चा ऐसी बात कर रहा है, वैष्णव फिलॉसफी, मायावाद का बहुत ज्यादा प्रीचिंग हो गया है, गलत फिलॉसफी है, मुझे वैष्णव फिलॉसफी सबको बतानी है, सिखानी है, समझानी है, तो मुझे आप जाने की अनुमति दीजिए। इनके पिता तो शौक में रह गए, उन्होंने उनको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, और उनको पता है कि क्या बोला हंसी हंसी में, कि तुम्हारे हाथ में जो डंडा है
उस टाइम पे उनके हाथ में कोई डंडा था, वो ऐसे ही पकड़े हुए थे। इसको तुमने अगर इसमें से पेड़ को उगा दिया ना, तब मैं समझूंगा कि हाँ तुम प्रचार कर सकते हो। और हुआ क्या, इन्होंने सच में उस डंडे को जमीन में गाड़ा और उसमें से कुछ दिनों के बाद पेड़ निकल गया। लेकिन इनके पिताजी माताजी क्या चाहते थे कि ये he should stay with us, he should serve us, he should take care of us, he should not do he should not go outside. चलो let's get him married and then he can do bhajan from home and he will serve us. तो यहीं पे हमारे आचार्य बताते हैं कि who is the father of our soul, who is the father of our soul, हमारी आत्मा का पिता कौन है, कृष्णा है ना। तो हाँ। हमारी आत्मा के पिता कृष्ण है। क्या आपको कभी आपके पिता की सेवा के लिए किसी की परमिशन लेनी पड़ती है? Do you need to take permission from a third person or from your neighbor कि अब मैं मेरे पिता की सेवा करने जा रहा हूँ? नहीं लेते ना आप। तो उसी तरीके से जो आपकी वो तो शारीरिक पिता है, आपका मटेरियल फादर है, उसका संबंध आपके शरीर से है, आत्मा से नहीं। तो आपके आत्मा के पिता के लिए आप परमिशन लेने के लिए फिर किसके पास जाते हो? इसीलिए कृष्ण के भजन के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। When you somebody wants to bhajo Krishna, do bhajan of Krishna, for then they do not need to take, don't need to seek anyone's permission. इवन आपके पेरेंट्स भी कृष्ण की ही दास हैं, बिकॉज वो भी तो आत्मा ही है। ये ज्ञान कि हम सब आत्मा है, ये कृष्ण ने किसको दिया था? अर्जुन को दिया था, क्योंकि अर्जुन वॉज इन बिविल्डरमेंट कि मैं कैसे मारूं, मैं क्या करूं, आई कांट फाइट, आई कांट डू दिस, आई कांट डू दैट। तो कृष्ण ने सबसे पहला जो नॉलेज दिया था अर्जुन को, that was that we all are souls. So every soul has father as Krishna, because Krishna says aham bija pradhamai, मैं ही seed giving father हूँ। Lord Shiva, Brahma do not say that they are the seed giving father. They don't say anywhere. कोई गणपति भी नहीं बोलते, साईं बाबा भी नहीं बोलते। साईं बाबा ये बोलते हैं सबका मालिक एक है। And that is the same philosophy which Srila Prabhupada taught us and our Gurudev taught us, that yes, God is one. He has different names as Narasimha, Vaman, Vara, Balram, लक्ष्मण, परशुराम, महाप्रभु। ये हैं भगवान के डिफरेंट नेम्स। भगवान के डिफरेंट नेम्स ये नहीं है गणपति, शिवा, ब्रह्मा, कृष्णा। दिस इज द मिस्टेक विच वी डू। विष्णु भी भगवान का, हाँ, विष्णु इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम कृष्ण। ये बेसिक नॉलेज ही हम लोगों को क्लियर नहीं है। तो हम कैसे, जितने लोग हैं जो मुक्ति पाना चाहते हैं, स्वर्ग पाना चाहते हैं, उनको बेसिक ही उनका क्लियर नहीं है। तो यही सिखाने के लिए मध्वाचार्य आए थे कि that Krishna is the supreme personality of Godhead. So now the point is कि आपको शायद लगता होगा ना कि राधिका 3 महीने से हमको एक ही चीज समझा रही है, कृष्णा इज गॉड, कृष्णा इज गॉड। नाउ वी हैव द एविडेंसेस फ्रॉम दीज 4 संप्रदायस। और हर एक संप्रदाय का क्या है, वेदांत सूत्र पे कमेंट्री। हर एक संप्रदाय ने अपनी अपनी कमेंट्री वेदांत सूत्र में प्रदान की है, दी है। इन इन जो सपोर्ट करता है कृष्ण भजन। जैसे हमारे जो वेदास हैं, 4 वेदास है, ये तो पता होगा। ऋग्वेद है ना, ऐसे 4 वेदास हैं, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, और एक और है, फोर्थ में भूल गई। तो ये चारों सिखाते क्या है हमको, हमको क्या सिखाते, क्या शिक्षा देते? दैट वी शुड बी इंगेज्ड इन भजन ऑफ कृष्ण। उनमें डायरेक्ट बात नहीं की जा रही है, इनडायरेक्ट वे से बताया जा रहा है। जैसे वेदास में सिखाया जाता है पुष्पा, ये क्या कहते हैं, पतंजलि। व्हाट इज पतंजलि? कि कैसे आपको अच्छे मेडिसिन बनाने हैं ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। अगर कोई बीमार पड़ गया, देन यू शुड हैव सम मेडिसिन। वेदास में ये भी सिखाया जाता है कैसे वेपन्स बनाने हैं, कि कभी आपके ऊपर किसी ने अटैक किया, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सिविलाइजेशन। वेदास में ये भी सिखाया जाता है कि कैसे आपको फूड बनाना है, मेडिसिन, वेपन्स, घर कैसे बनाना है। बट दैट डजंट मीन कि वो हमारा प्रयोजन है, दैट डजंट मीन कि वो हमारा लाइफ का एम है। दैट मीन्स कि हमें उसको यूज करके कृष्ण भजन में इस्तेमाल करना है। डू यू गेट माई पॉइंट? वेपन्स बनाना हमारा प्रयोजन नहीं है, जो अमेरिका कर रहा है।
वो वेपन्स बनाता है और इंडिया पाकिस्तान को बेचता है, फिर ये लोग आपस में झगड़ते हैं। दिस इज नॉट अवर गोल। अगर हमने वेपन्स बनाए हैं, दैट इज जस्ट टू प्रोटेक्ट अवर बॉडीज, ताकि हम उन बॉडीज के सोल को हेल्प कर, क्योंकि सोल और बॉडी दोनों लगता है भजन के लिए। your soul can't do bhajan if there is no gross body. Right now you don't have a transcendental body. Similarly, your body is a waste if there is no soul inside it. That is why लोग उसको फिर जला देते हैं या दफना देते हैं. So you need a combination of both body and soul to do bhajan. तभी तो रूप, जब हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जल पी रहे थे, तो उनके पास के उस सरोवर में कौन आया? शेर का बच्चा। तो सनातन गोस्वामी ने उनको क्या आदेश दिया कि शरीर की सुरक्षा अनिवार्य है, एक कुटीर बना के रहो, उसमें भजन करो, क्योंकि वो बिना कुटीर के रहते थे। धूप में माला कर रहे हैं, धूप में बैठे हैं, और सरोवर से पानी पी रहे हैं, जहां से शेर भी पानी पी रहा है, शेर का बच्चा। उनके पास कुटीर भी नहीं थी, इतने ज्यादा वैराग्य था उनमें, रिनंसिएशन। तो सनातन गोस्वामी ने फिर उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया, जो उनके शिक्षा गुरु हैं, दैट यू मस्ट बिल्ड ए कुटीर, भजन कुटीर, एंड यूज इट फॉर भजन, ताकि आपका शरीर सुरक्षित रहे। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है अगर गुरुदेव ने कुटीर बनाने के लिए बोला तो मैं पैलेस बनाना शुरू कर दूं, उसको खूब चमकाऊं और फिर पार्टीज करूं। हम लोग वो करते हैं, वी डू दैट, लेकिन हमारे आचार्य ने किसी ने भी ऐसा नहीं किया। इसलिए प्रयोजन घर बनाना नहीं है, प्रयोजन क्या है? उस घर को भजन के लिए इस्तेमाल करना है ना, राइट? तो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? हाँ, उन्होंने फिर वो छड़ी में से पेड़ को उगा दिया, एंड इनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे दैट ही मस्ट बिकम ए प्रीचर, जबकि वो तो प्रीच के लिए आए थे। भगवान ने स्पेशली वायु जी को क्यों भेजा? ताकि वो प्रीच करे। शक्ति को संचालित कर दिया कृष्ण ने वायु के देव में, देव मतलब डेमिगॉड, देवी देवता जिसको बोलते हैं ना, तो उनको ऐसी शक्ति प्रदान की कृष्ण ने। कृष्ण के तो अलग अलग अवतार हैं। शक्तावेश अवतार क्या होता है कि उस देवी देवता में वो शक्ति प्रदान कर देते इतनी सारी कृष्ण भगवान की, वो प्रचार कर सके। बिना बिना कृष्ण की मर्जी के कोई प्रचार नहीं कर सकता। सो हाँ, इतना तो मैंने आज पढ़ा अभी तक। किसी को कुछ पूछना है क्या? दिवांशी चली ये गई है पूछना शायद। था। हाँ तुमने देवांशी कुछ पढ़ा चली गई। इनके बारे में? हाँ मैंने भी आज जो आपने भी बताया ना, मैंने सुबह में कथा में सुना था गुरुदेव जी के उसमें, तो हम्म। उन्होंने यही सब बताया था तो ये जो सारा कुछ। डीटीज, जो जो गोपी चंदन इनको मिला था ना उस व्यापारी से, वो इतना ज्यादा हम्म था कि उसे जो डीटीज बनी थी दही मंथन गोपाल की, वो इतनी हैवी थी कि शिला मध्वाचार्य वॉज अबाउट 7 माइल्स फ्रॉम उडुपी। उडुपी वो स्थान है जहाँ पे इन डीटीज की आज भी सेवा होती है। ये कर्नाटका स्टेट में आता है, उडुपी प्लेस। तो मध्वाचार्य उडुपी से 7 माइल्स दूर थे, लेकिन इसको उठा के लेके गए वो खुद से। ही कैरिड द डीटी देयर हिमसेल्फ, एंड ऑन द वे ही कंपोज्ड मेनी स्तव एंड स्तुतिस, मतलब प्रेयर्स। मतलब कि अपने अपने डीटीज को उठा के ले जा रहे हैं, भजन गाते गाते, प्रेयर्स करते करते। जैसे तुमने देखा होगा महाराष्ट्र में बहुत सारे वारकरी होते हैं, जो तुलसी जी को अपने सर पे रखते हैं और पैदल पैसे उठा लिया। पंढरपुर जाते हैं। तो वो यही पांडुरंगा विठल, पांडुरंगा विठल ऐसे करते करते जाते हैं। तो इन्होंने इतने सारे प्रेयर्स कंपोज ही कर दिए मध्वाचार्य ने पूरे रास्ते में। 7 माइल्स तक वो पैदल गए उनको उठा के, अपनी अपनी डीटीज को। हम्म इतने शक्तिशाली थे वो, वायु के अवतार बहुत। थे ना इसलिए। हम्म। तो इनकी फिलॉसफी पढ़ते हैं जरा। हम्म तो लॉर्ड श्री कृष्णा गॉड इज द सुप्रीम एटर्नल, द सुप्रीम लिविंग एंटिटी, द सुप्रीम सेल्फ, द पर्पस ऑफ द एंटायर योगा सिस्टम। योगा सिस्टम क्या होता है? जो दो चीजों को कनेक्ट करता है, जिसको आप समझ सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, आत्मा परमात्मा। और थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज बोलनी है तो आश्रय तत्व, विषय तत्व। विषय तत्व है इंजॉयर, भोक्ता राम जिसको बोलते हैं। कृष्ण खुद बोल रहे हैं गीता में, मैं इंजॉयर हूँ, तुम्हारी सारी तपस्या का फल मुझे मिलता है, मिलना चाहिए। और
आश्रय मतलब हमने आश्रय लिए भगवान का, तो इन दोनों के बीच के संबंध को बोलते हैं भक्ति योग. So the purpose of the entire yoga system is to concentrate the mind on this supreme self. तुमने पहले मुझसे मिलने से पहले योगा का क्या तात्पर्य समझा था पूर्णमासी? सुबह उठ के योगा मीन्स आंख, योगा करना, हाँ, प्राणायाम, प्राणायाम करो, सुबह उठ हाँ। के नाक से हवा निकालो, पेट को अंदर करो. लेकिन मध्वाचार्य क्या हाँ बता हाँ रहे हाँ। हैं कि योगा सिस्टम का पर्पस है अपने मन को सुप्रीम सेल्फ कृष्णा के ऊपर कंसंट्रेट चिंतन कराना, करो। चिंतन करना, हम्म। ध्यान केंद्रित करना. हम सुप्रीम सेल्फ नहीं है. तो प्राणायाम जो करते हैं पतंजलि जो है, ये तुम्हारे राम प्रेम क्या नाम है उनका, रामदेव बाबा, रामदेव बाबा। उनकी फिलॉसफी है कि अपने ऊपर फोकस करो, अपने शरीर को स्वस्थ रखो. लेकिन ये मध्वाचार्य हम्म। क्या बोल रहे हैं, हम नहीं है सुप्रीम सेल्फ. दैट इज टू बी अंडरस्टूड, वी आर नॉट द सुप्रीम सेल्फ. द सुप्रीम सेल्फ इज गॉड, और वो गॉड है कृष्ण. दिस इज शुद्ध द्वैतवाद, ड्युअलिटी. ड्युअलिटी मतलब दो, एक है परमात्मा, एक है आत्मा, एक है भगवान और एक है भगवान का दास. गॉड हमसे अलग है, गॉड इज डिफरेंट फ्रॉम मी. गॉड और हम में अंतर है. हमारी चेतना हमारे शरीर तक है सीमित, भगवान की चेतना पूरी यूनिवर्सल है. ही इज सुप्रीम एंड आई एम सबॉर्डिनेट. सबॉर्डिनेट मतलब दास. ही इज द enjoyer, आई एम टू बी enjoyed. he is subord he is the he is the controller, I am to be controlled. ऐसा. Great, I am small. He is infinite and I am infinitesimal. छोटा, एकदम छोटा. इसलिए जो हमारी स्वतंत्रता है उसको बोला जाता है माइन्यूट इंडिपेंडेंस. हम स्वतंत्र है लेकिन माइन्यूट इंडिपेंडेंस है हमारी. जीवो, हर एक जीव के पास स्वतंत्रता है. यू हैव द राइट टू डू भजन और नॉट टू डू भजन. लेकिन वो जो तुम्हारी फ्रीडम है, मतलब तुम्हारा जो स्वतंत्रता है वो माइन्यूट है. तुम ज्यादा देर उड़ नहीं पाओगे, बहुत जल्दी तुम्हें रिएक्शंस मिल जाएंगे और तुम भगवान को चैलेंज नहीं कर सकते. इसलिए हमारा जो स्वतंत्रता है वो माइन्यूट है. तो इन्होंने जो फिलॉसफी का प्रचार किया उस तुम ये याद रख सकती हो, लिख लेना अगर तुम नोट्स बना रही हो. दैट फिलॉसफी इज कॉल्ड शुद्ध द्वैत द्वैतवाद. शुद्ध द्वैतवाद. ठीक है, तो द्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद, हाँ. इनका संप्रदाय का नाम हमारा संप्रदाय इनसे ही आया है. ब्रह्मा, मध्वा, गौड़िया, वैष्णव संप्रदाय. गौड़िया क्यों बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी को सबसे पहले ये ज्ञान मिला था शिव कृष्ण से, और वो पास ऑन होते हाँ होते आया मध्वाचार्य तक. मध्वाचार्य इस संप्रदाय के कलयुग के आचार्य हैं. और गौड़िया इसलिए बोलते हैं क्योंकि महाप्रभु ने इस संप्रदाय को चुना, लेकिन महाप्रभु के संप्रदाय में राधा रानी का किया जाता है सेवा. तो गौड़िया ऐसा क्षेत्र है वेस्ट बंगाल में, गौड़ देश, जहाँ पे सब राधा रानी के उपासक हैं. सो ब्रह्मा, मध्वा, गौड़िया, वैष्णव संप्रदाय. हाँ। जो ब्रह्मा जी से ओरिजिनेट हुआ, कलयुग में उसके आचार्य हैं मध्वाचार्य, और उस संप्रदाय में राधा कृष्ण की सेवा होती है, इसलिए उसका नाम है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय. वैष्णव मतलब जो भगवान का दास होता है. सो एनीबडी कैन बी ए वैष्णव. वैष्णव का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू ही होगा. वैष्णव इज नॉट ए बॉडीली डेजिग्नेशन, इट्स ए स्पिरिचुअल डेजिग्नेशन. इट्स अ डेजिग्नेशन ऑफ द सोल. आत्मा का डेफिनेशन है वैष्णव, शरीर का नहीं. वैष्णव मतलब जो भगवान का दास है. इट कैन बी ए क्रिश्चियन, इट कैन बी ए इस्लामिक मुस्लिम, इट कैन बी ए सिख, इट कैन बी ए हिंदू. जब वो ये मान लेता है कि हाँ कृष्ण मेरी आत्मा के स्वामी है, कृष्ण ही सब कारण के कारण है, कृष्ण ही मेरे मेंटेनर है, आई मस्ट सरेंडर टू हिम, वो होता है वैष्णव. सो externally he might be a Christian or a Muslim or a Hindu or a Sikh or a Parsi or a Yehudi, but internally he is a Vaishnav because आत्मा का धर्म है भक्ति योग. वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, जैव धर्म, शरीर का नहीं. शरीर को सिर्फ इंगेज करते हो आप इसको परफॉर्म करने के लिए, इस योगा सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए. चैंटिंग के लिए आपको माला लगेगी ना, माला तो उंगली में तो डालोगे, आत्मा में थोड़ा ना डालोगे. आत्मा से तो उसकी वृत्ति होगी, ग्रोथ एडवांसमेंट होगी.
तो इसलिए धर्म ये आत्मा का है, शरीर को आप इंगेज कर रहे हो। क्लियर है ना? मैं कुछ कंफ्यूज तो नहीं कर रही तुमको? नहीं नहीं नहीं, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल द वैष्णव आचार्यस लाइक रामानुजाचार्य, जिनका कल तिथि है, ये तुम्हें पता होना चाहिए हाँ पूर्णमासी, आई वुड से तुम लिख लो अभी के अभी। रामानुजन। विष्णु स्वामी निम्बाकदित्य, they have contributed to defeat the theories of श्री शंकराचार्य। शंकराचार्य की फिलॉसफी थी मायावाद फिलॉसफी, हाँ, इम्पर्सनलिज्म। उसको डिफीट, उस फिलॉसफी को डिफीट किया है मध्वाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, विष्णु स्वामी ने और निम्बाक आदित्य ने। निम्बाक आदित्य का, रामानुचार्य जी। हाँ रामानुजाचार्य जी का संप्रदाय है श्री संप्रदाय, उसमें लक्ष्मी विष्णु की सेवा होती है, लक्ष्मी नारायण लिख लो। विष्णु और स्वामी ये का, ये कौन सा, जैसे माधवाचार्य जो है वो वायु के वायु हाँ के अवतार है ना। हाँ, तो रामानुजाचार्य लक्ष्मण के अवतार है। महात्माचार्य, वही वही रामाचार्य। राम अनुज, अनुज मतलब यंगर ब्रदर, राम के छोटे भाई हैं कृष्ण लक्ष्मण। हम्म। और विष्णु, इन्होंने बुक भी तो लिखा था ना। किन्होंने? मा- हाँ बुक्स लिखी है बहुत माधवाचार्य। सारे। हाँ हाँ लिखी है, इसमें आगे होगा बुक्स का नाम। हाँ 4 बुक्स ऐसे बताए थे गुरुदेव जी, मैं तो तभी लिख नहीं पाई डायरी में, इसलिए मैंने, अच्छा। मुझे याद ही नहीं आया। विष्णु स्वामी लिख लो, लिम्बाक आदित्य लिख लो। विष्णु स्वामी का जो संप्रदाय है वो है रुद्र संप्रदाय, जो शिव जी से स्टार्ट होता है और उसमें लक्ष्मी नरसिम्हा की सेवा होती है। तो ऐश्वर्य भाव में है, लक्ष्मी जी के साथ हमेशा ऐश्वर्य भाव होगा, वहां पे भक्ति सहज नहीं होती, ब्रज भक्ति नहीं होती वहां। वहां पे थोड़ा मर्यादा है, आ एंड रेवरेंस है। आप वहां पे लक्ष्मी नरसिम्हा आपकी थाली से नहीं खाएंगे, ना आप उनको खिला पाओगे, बहुत मेन दूरियां होती हैं ऐश्वर्य भाव में। और निम्बाक आदित्य का जो संप्रदाय है वो है चार कुमार का संप्रदाय, इसमें रुक्मणी द्वारकाधीश की सेवा होती है। ठीक है, ये याद कर लेना बाय हार्ट प्लीज, ये बहुत बेसिक नॉलेज है, तुम्हें पता होना चाहिए। ये मैंने लिख लिया। ठीक है, तो मध्वाचार्य ने हमें ये शिक्षा दी है कि भगवान और जीव के बीच में डिफरेंस होता है, अंतर, एटर्नल डिफरेंस, मतलब वो हमेशा रहेगा। गॉड एंड माया, माया मतलब वही दुर्गा, उसमें भी अंतर है क्योंकि माया भगवान की शक्ति है। माया और जीव में हम्म भी अंतर है, माया जीव को नचाती है, भ्रम में डालती है। और एक जीव और दूसरे जीव में भी अंतर है, जैसे तुम में मेरे में अंतर है, तुम्हारा नेचर गुण क्वालिटी सब अलग होगा मुझसे, राइट, मेरा तुमसे अलग होगा, इट कांट बी सेम। भगवान और जीव अलग है, भगवान और माया अलग है, माया और जीव अलग है, जीव और जीव अलग है। एंड वन फीचर ऑफ माया एंड अनदर फीचर ऑफ माया, ये सब अलग अलग है। समझा? हम्म। समझा ना? हाँ सब अलग भगवान और अलग है। जीव अलग है, भगवान और माया अलग है, माया और दोनों जीव अलग अलग है, और एक जीव दूसरे है जीव जी। से अलग है, इसलिए टू पीपल कैन नेवर बी सेम। ठीक है, सो ऑल द फोर बोनाफाइड संप्रदाय आर वैष्णव संप्रदाय। तो ये चारों संप्रदाय जिसके हम तुमने अभी नाम लिखे ना, ये सब वैष्णव संप्रदाय के नाम से भी जाने जाते हैं, वैष्णव संप्रदाय। तो कोई ये पूछ सकता है, बताओ भारत में कितने वैष्णव संप्रदाय हैं? उसका उत्तर है 4, हाँ। बस, ज्यादा नहीं है। और हमारा उसी में से आता है, ब्रह्मा मध्वा संप्रदाय में से हमारा एक ब्रांच है, हम उनकी। जैसे रामानंदी संप्रदाय भी है एक संप्रदाय है, वो ब्रांच है किसकी? श्री संप्रदाय की। ठीक अच्छा। है, उसमें वो सीताराम का भजन करते हैं। ठीक है, ओके। और ये सब जो आता है ब्रह्म कुमारी, ये सब कौन संप्रदाय में आते हैं। ये कोई संप्रदाय नहीं है, ये मन का संप्रदाय है। वही तो बोल रही हूँ कि अभी महाप्रभु ने अपना कोई संप्रदाय नहीं बनाया, तो भी लोग अपना संप्रदाय बना रहे हैं। महाप्रभु ने इसलिए नहीं बनाया था ताकि दूसरे लोग ऐसा ना करें,
अगर कृष्ण करेंगे तो बाकी लोग भी उनको कॉपी करेंगे। उन्होंने तो किया भी नहीं ऐसा, इनमें से ही एक को चुना, तो भी लोग अपने मन से चलते हैं। ब्रह्मा कुमारी का कोई संप्रदाय नहीं है, उनको तो पता भी नहीं भगवान कौन है। इवन कृष्ण जी के ही जो कृष्ण जैसे हम लोग करते हैं पूरा वैष्णव ये करके, तो और कहीं होता है जैसे सब में ऑनियन भी चढ़ता है, गार्लिक भी चढ़ता है भगवान को, कृष्ण जी को ही ऑफर कर रहे हैं लेकिन ऑनियन गार्लिक डाल के कर रहे हैं। वो सब मन के धर्म है, शास्त्रिक नहीं है वो। मन हम्म। से सब नच रहे हैं, बस अपने मन के गुलाम बने हुए हैं और कुछ नहीं। जबकि गुलाम कृष्ण का बनना है, वहां पे लिखा है ना सर्वेंट, ऊपर लिखा था ना हम सर्वेंट है भगवान के। तो इसीलिए इन लोगों से दूर ही रहो भाई, इनको फॉलो मत करो और इनकी निंदा भी मत करो, इनको करने दो जो करना है। जो जैसा सिंसियर होता है उसको वैसा संप्रदाय मिलता है, ये बात याद रखना। तो हमें भगवान की कृपा है जो हम इस संप्रदाय से जुड़ गए, और हम बस इस पे चलना चाहते हैं। हमको इससे ये एक बोर्ड टिकट मिल गया हमको। ये यूनिवर्सिटी है हमारी, गौड़िया मध्वा ब्रह्मा मध्वा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय हमारी यूनिवर्सिटी है। इसमें हमारा एडमिशन हो चुका है क्योंकि हरिनाम हो गया है। अब हमको इसमें पास होके रहना है। बाकी लोग फेल हुए पास हुए, हमें क्या करना है, उनको करने दो, प्याज लहसुन चढ़ाते हैं तो चढ़ाने दो। वी डोंट वांट टू बी वन ऑफ देम। ठीक है। सो ये हाँ। सारों चारों संप्रदाय विष्णु तत्व की उपासना करते हैं, विष्णु तत्व। दैट मीन्स हम्म। विष्णु और कृष्णा एक ही हैं, तो विष्णु तत्व है। लेकिन रस के मुताबिक एक नहीं है, तो अभी हम रस को डिस्कस नहीं करेंगे, वो तुम्हें ऑलरेडी पता है। द फॉलोअर्स ऑफ रामानुज संप्रदाय वर्शिप लक्ष्मी नारायण। गोपाल भट्ट गोस्वामी के हम्म। चाचा जी लक्ष्मी नारायण नारायण की उपासना करते थे। हम्म। इन द संप्रदाय of श्री मध्वाचार्य देर इज वर्शिप ऑफ बाल गोपाल कृष्ण। इसीलिए महाप्रभु ने इस संप्रदाय को चुना, क्योंकि महाप्रभु हमें गोपी भाव, ब्रज भक्ति देने आए थे। ये याद रख लो, लिख लो तुम अभी प्लीज, ये तुमको भूलना नहीं है, ये हाँ। बहुत बेसिक चीज है। दीक्षा के लिए तो ये सब चीजें कोई पूछ भी सकता है तुमको, हम्म। कि मध्वाचार्य का जो संप्रदाय है उसमें किसकी पूजा होती है, बाल गोपाल कृष्ण की, आगे का। दधि मंथन कृष्ण की। ठीक है, लिख लिया। हाँ। श्रीला मध्वाचार्य स्टैब्लिश 4 मठ, 4 मठ इन्होंने स्टैब्लिश किए थे। और उसमें हर एक मठ में 2-2 सन्यासी थे, तो टोटल 8 सन्यासी थे। हाँ। ठीक है। तो ये जो सन्यासी थे ना, ये गोपी भाव से पूजा करते थे कृष्ण की, इन द मूड ऑफ द गोपीज। बट दिस वर्शिप इज नॉट गिवन इन जनरल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन को नहीं बताया जाता ये भाव, लेकिन हमारे इसमें बता देते हैं, हमारे गुरुदेव बताते थे कि तुम अगर डांस भी अच्छा करते हो तो गोपी किसके लिए नाचती है, किसके लिए कृष्णा नाचती है? के लिए। हाँ। तो अगर तुम अच्छा डांस करते हो तो ऑलवेज रिमेम्बर यू आर डांसिंग फॉर राधा एंड कृष्ण। तो हमारे गुरुदेव बोलते थे राधा दास्यम, है ना, हमें सिखाने के लिए, हमारा गोल शुरू से क्लियर रहे इसलिए। तो महाप्रभु को लगा कि इनके कॉन्सेप्ट में कुछ कमी है, मध्वाचार्य के हम्म। कॉन्सेप्ट में कुछ कमी है। उनको ऐसा लगा, देखो महाप्रभु इंटेलिजेंट है भाई, स्वयं कृष्ण है, हम थोड़ी ना है इंटेलिजेंट। तो उन्होंने उसको एडजस्ट किया। इन देयर कमेंट्रीज टू महाप्रभु's discussion with the Tattvadis, the followers of Srila Madhvacharya, in the Chaitanya Charitamrita, Sri Kavi Karnapura and Sri Baldev Vidyabhushan have both declared that our Sampradaya Acharya is Srila Madhvacharya. हमारे संप्रदाय के जो हेड हैं, आचार्य हैं, वो है मध्वाचार्य। In our Guru Parampara, we see that Srila Madhavendra Puri took Diksha from Sri Lakshmipati. माधवेंद्र पुरी किसके गुरु हैं? लक्ष्मीपति के। नहीं, माधवेंद्रपुरी ने गुरु माधवेंद्र बनाया था पुरी लक्ष्मीपति एक्चुअली जी को। महाप्रभु के परम गुरुदेव हैं, उनके गुरु के गुरु अच्छा। हैं। ईश्वरपुरी हाँ पाद के हाँ गुरु हैं माधवेंद्र पुरी पाद। तो ही इज अद्वैत आचार्य जिनकी कल अद्वैत सप्तमी थी ना, उनके गुरु है माधवेंद्र पुरी पाद। इनके गुरु है लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति अच्छा। तीर्थ, तीर्थ का मतलब होता है ज्ञान। ऐसे मध्वाचार्य का सन्यास के बाद नाम क्या बन गया था, आनंद तीर्थ मध्वा। तीर्थ मतलब ज्ञान।
Therefore, we have a connection with Sri Madhvacharya. Although we are specially related with Srila Madhvendra Puri, Sri Advaita Acharya and Sri Nityan Prabhu are related with Sri Madhvendra Puri. And Madhvendra Puri is related with Sri Madhvacharya. Okay, समझा? एक मिनट, ये दरवाजा खुला है क्या? तो यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि कैसे हमारा कनेक्शन है मध्वाचार्य के साथ। अब हमारे जो पंच तत्व है ना, पंच तत्व में कौन कौन आता है पुष्पांजलि? कैन यू टेल मी प्लीज? महाप्रभु आते हैं, और नित्यानंद प्रभु जी आते हैं, हम्म अद्वैत आचार्य जी आते हैं, फिर गदाधर पंडित जी आते हैं, फिर भक्तवृंद आते हैं। श्रीवास आचार्य। वो आप आचार्य आते हैं, हाँ हाँ sorry। भक्तवृंद कोई नाम नहीं है, भक्तवृंद मतलब महाप्रभु इन सबके बीच में खड़े हैं, अरे, सेंटर में महाप्रभु है। तो ये जो इन पांच पंच तत्व हैं, इनमें से जो दो है ना, प्रभु अद्वैत आचार्य एंड नित्यानंद प्रभु, इनका दीक्षा हुआ है माधवेंद्र पुरीपाद से। ओके। और माधवेंद्र पुरीपाद का कनेक्शन है मध्वाचार्य से, क्योंकि जो उनके गुरु हैं लक्ष्मीपति, यहाँ लिखा है ना लक्ष्मीपति तीर्थ, इनका कनेक्शन है मध्वाचार्य से। मतलब हमारे पंच तत्व में जो प्रभु हैं दो, नित्यानंद प्रभु एंड अद्वैत आचार्य, दे टुक दीक्षा फ्रॉम शीला माधवेंद्र पुरीपाद, ठीक है। और माधवेंद्र पुरीपाद का कनेक्शन है मध्वाचार्य से, क्योंकि माधवेंद्र पुरीपाद के गुरु हैं लक्ष्मीपति तीर्थ, उनका कनेक्शन है मध्वाचार्य से। तो उस कनेक्शन की वजह से हमारा इनसे कनेक्शन होता है मध्वाचार्य से। दैट इज वाई, दैट इज वन ऑफ द रीजन हमारा इनसे कनेक्शन है। सेकेंड इज कि इनके जो वर्शिपफुल डीटीज है बाल गोपाल के रूप में है। तो महाप्रभु ने जानबूझ के वो संप्रदाय चूज किया जहाँ पे ब्रज गोपाल की पूजा होती है, क्योंकि महाप्रभु ब्रज भक्ति के फेवर में है। माधुर्य में भक्ति, प्रेमा में भक्ति, अनुराग में भक्ति, ऐश्वर्य वाली नहीं। दिस इज अनदर रीजन व्हाई महाप्रभु चोज ब्रह्मा मध्वा संप्रदाय। क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें शायद लग रहा हो, तुम पहली बार सुन रही हो, इतना मैं तुम्हें चार्ट बना के भेजूंगी। या तो माधवेंद्र पुरी पाद का कनेक्शन सीधे सीधे मध्वाचार्य, दोनों का नाम एम से है ना, माधवेंद्र एम, मध्वाचार्य एम, तो ये जान के चलो इन दोनों का कनेक्ट है। और इसीलिए हमारा संप्रदाय के हेड मध्वाचार्य भी कहे जाते हैं और माधवेंद्र पुरी पाद भी कहे जाते हैं, दोनों कहे जाते हैं। गुरुदेव ने तो अपने एक लेक्चर में माधवेंद्र पुरीपाद को प्रहलाद महाराज से भी बहुत हाई लेवल का बताया। प्रहलाद महाराज तो छोटे से थे, बालक 5 साल के, है ना। वो तो छोटे से, इसलिए वो कृष्ण भगवान की ऐसी कोई सेवा थोड़ा ना कर पाए जब नरसिम्हा देव बन के आए राधा कृष्ण उनके सामने। लेकिन माधवेंद्र पुरीपाद ने क्या सेवा करके दिखाई, 2 साल तक अभिषेक किया गोपाल का जो जमीन में थे। जब मुगल्स उनको वहां पे बंद करके चले गए थे, गाड़ के चले गए थे, तो उनको खोजा गांव वालों की मदद से, खूब अभिषेक करते थे। फिर कृष्ण ने बोला मेरे को तो अभी भी ताप महसूस होता है, मुझे चंदन चाहिए, पूरी श्री क्षेत्र से मुझे चंदन और कपूर ला के दो। वो इतने वृद्ध थे, कहाँ गोवर्धन, कहाँ जगन्नाथपुरी, तब थोड़ा ना कोई गाड़ी वाड़ी थी। वहां पे गए, वहां से चंदन लाया। तो मतलब काफी ज्यादा इन्होंने सेवा भाव करके दिखाया अपने, इनके जीवन शैली में पता चलता है ऐसा। So this is how we are connected with Madhvacharya. Some people do not accept the position of Sri Madhvacharya, that is that he is our Sampradaya Acharya. Some सहजिया, सहजिया कौन होते हैं? जो भगवान को एंजॉय करते हैं सहज रूप में, खुद ही स्कर्ट पहन के नाचने लग जाएंगे ना, वो होते हैं सहजिया। एंड कास्ट गोस्वामीज कैन नॉट रिकनसाइल दिस। मतलब जो ठेठ गोस्वामीज नहीं है ब्रज के, वो इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते मध्वाचार्य को एज अवर संप्रदाय आचार्य। वो तो बंगालीज को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो ब्रज के लोग बंगालीज को सोचते हैं कि काला जादू करते हैं। लेकिन जबकि जो नवदीप मायापुर है वो गुप्त वृंदावन कहा जाता है। ओके, दे से दैट श्रीला बलदेव विद्याभूषण वाज नॉट इन अवर संप्रदाय, जबकि बलदेव विद्याभूषण ने हमारे संप्रदाय को बचाया है। पूछो कैसे, पता है तुमको? नहीं। जो श्री संप्रदाय के ब्राह्मण थे ना, जयपुर में एक सभा बिठाई गई, वहां पे ये बोला गया कि जो रूप गोस्वामी की डीटीज है राधा गोविंद देव जी, उसमें से राधा रानी को हटा दो, इनके साथ रुक्मणी को रखो,
क्योंकि रुक्मणी का विवाह कृष्ण से हुआ है, राधा रानी का नहीं हुआ है। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण को वहां भेजा था, क्योंकि वो वृद्ध हो गए थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। उनके शिष्य थे बलदेव विद्याभूषण, और उनको इंस्ट्रक्शन दिया दैट यू मस्ट गो एंड स्पीक इन दैट सभा। वहां पे जाके इन्होंने एस्टैब्लिश किया कि कैसे इनका विवाह हुआ है कृष्ण से, जो ब्रह्मा जी ने कराया है। और हम्म, फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास तो कोई वेदांत सूत्र पे कमेंट्री भी नहीं है। हर एक संप्रदाय का वेदांत सूत्र पे कमेंट्री होता है। तो इन्होंने बोला हमारे पास भागवत है, उसके आगे तो कुछ है नहीं, वो है तो सब है। पर दे वर नॉट एक्सेप्टिंग दिस। तब इन्होंने 7 डेज का टाइम मांगा था उन ब्राह्मणा से, कि मुझे 7 दिन का टाइम दो, मैं वेदांत सूत्र वो कमेंट्री ले आऊंगा वेदांत सूत्र पे। फिर गोविंद देव के मंदिर में बैठ के इन्होंने वो लिखा, गोविंद भाष्य। खुद गोविंद देव जी ने बोला और ये हाँ, लिखते थे। दैट बिकेम टू बी नोन एज गोविंद भाष्य। वो है हमारे संप्रदाय का वेदांत सूत्र पे कमेंट्री। फिर कोई हमको चैलेंज नहीं कर पाया। तो एक्चुअली में इन्होंने हमारे संप्रदाय को बचाया है, क्योंकि देवर अबाउट टू से कि ये एक्स्ट्रा संप्रदाय है, ये ऐसे ही है वैसे ही है, इन राधा रानी की करते हैं, राधा रानी की शादी नहीं हुई, इनके पास वेदांत सूत्र पे कमेंट्री भी नहीं है, गौड़िया वैष्णव सब फेक है। तो देवर लाइक दिस अगेंस्ट अस। So this is how Vishwanath Chaudhary Thakur and his follower Baldev Vidyabhushan, supported, um, well, contributed to our संप्रदाय। उन्होंने इस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो आगे क्या लिखा है? Our sampradaya is related to Srila Madhvacharya. Bhakti Vinod Thakur has therefore said very strongly that those who do not accept Srila Baldev Vidyabhushan or Srila Madhvacharya are demons. जो मध्वाचार्य को और बलदेव विद्याभूषण को ऑनर नहीं करते वो डीमन है। एंड दे हैव नो रिलेशन टू शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति क्या है पूर्णमासी? क्या है शुद्ध भक्ति? हरे कृष्णा। हाँ, वो चला गया था अपने आप। शुद्ध भक्ति क्या है? हम्म? हाँ, शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति क्या है? एक श्लोक है इसके ऊपर जो रूप गोस्वामी ने दिया है, क्या? इसको याद करो। बताइए। अभी लिखो तुम इसको। अन्य अभिलाषिता ठीक है। शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेना कृष्ण कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। ये देखो, भक्तिर उत्तम, शुद्ध भक्ति को बोलते हैं उत्तम भक्ति, जहाँ पे कोई और अभिलाषा नहीं होती। भक्ति ज्ञान और कर्म से ढकती नहीं है। हम्म। अन्य अभिलाषिताम शून्यम। ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुशूलिना कृष्णा अनुशूलिनम भक्तिर उत्तमा। इसका इंग्लिश वर्जन निकालती हूँ। ये है ना, यहाँ पे लिखा तो है। आपने ये दिख स्क्रीन शेयर नहीं किया, मुझे दिख ही नहीं रहा है। एक मिनट, पहले तो किया था इतनी देर से, स्क्रीन शेयर नहीं था मेरा। नहीं, नहीं था शेयर। अरे यार, अभी शेयर किया। ये हम्म। है। ये पता होना चाहिए तुमको भक्ति का डेफिनेशन। रटो इसको। गुरुदेव कहते थे जिसको ये श्लोक नहीं आता वो मेरा शिष्य नहीं है। लिख रही हो क्या? हाँ, जूम करूं? हाँ, बस बस बस। अनुकूलेना कृष्ण कृष्णा अनु उसमें कृष्ण अनु अन्य अभिलाषिता शून्य। सॉरी सॉरी, वेट 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये उसने थोड़ा अलग लिखा है। 1 सेकेंड, ये है, यहाँ से लिख लो ये। अन्य अभिलाषिता हाँ, एक शून्यम सेकंड। ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशूलिनम शूलिनम शू अनुशूलानम भक्तिर उत्तमा।
ये चैतन्य चरितमृत से है, मध्य लीला। एक सेकंड, रुके रुके रुके, मैंने लिखा नहीं। हाँ हाँ ठीक है, मैं निकाल रही हूँ। आपने तो गायब कर दिया। ये है। हाँ हाँ। तो हमारे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, जो सप्तम गोस्वामी है, कि जो मध्वाचार्य और श्री बलदेव विद्याभूषण को नहीं मानता है वो डीमन है, और वो शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा। और शुद्ध भक्ति ये है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछ सकता है कोई, ओके देन व्हाट इज शुद्ध भक्ति? शुद्ध भक्ति इज जहाँ पे कोई मटेरियल डिजायर नहीं होती। शून्य मीन्स जीरो। शून्य का मतलब ये नहीं है कि हम जीरो है या ये सृष्टि जीरो है, जैसे वॉइडिज्म जिसको बोलते हैं, बोधवाद नहीं। शून्य मीन्स अन्य अभिलाषिता शून्य। ज्ञान और कर्म से भक्ति ढकती नहीं है। मतलब हरे कृष्णा चैंटिंग किया और फिर बोल दो मुझे ज्ञान मिल जाए, मुझे मुझे ये इच्छा मेरी पूरी हो जाए, वो इच्छा मेरी पूरी हो जाए, मेरे कर्म अच्छे हो जाए, मैं स्वर्ग चले जाऊं। ज्ञान और कर्म सेकेंडरी है। कृष्णा के लिए जो फेवरेबल है वो मैं करूंगा, जो अनफेवरेबल फेवरेबल है वो त्याग दूंगा। और यही उत्तम भक्ति कही कही जाती है। लिख लिया? हाँ लिख लिया। ठीक है। तो कहाँ थे हम? आई थिंक हम यहाँ नीचे थे शायद। भक्ति विनोद ठाकुर कहाँ चले गए? ये रहा। दे आर कली चेला, डिसाइपल्स ऑफ कली। कौन? जो बलदेव विद्याभूषण और शिला मध्वाचार्य को एक्सेप्ट फॉलो नहीं नहीं करते करते। हैं। हाँ, फॉलो नहीं करते, हाँ, एक्सेप्ट नहीं करते। वी मस्ट वो अंडरस्टैंड कली ऑल दिस है। तत्व। तत्व मतलब फिलोसफिकल ट्रूथ। जैसे ये तत्व नहीं है कि विष्णु से कृष्ण आए हैं, ये तत्व रॉन्ग है। सही तत्व क्या है? कृष्ण से विष्णु आए हैं, ये है तत्व। हम्म। Then we can understand who Srila Madhvacharya is and what our relation with him is. We are Vaishnav sannyasis. We have the name Bhakti Vedant. जो हमारे आचार्यज हैं, गुरुजन, उनको टाइटल मिलता है भक्ति वेदांत। ये टाइटल है गुरुदेव का। नारायण महाराज को भी टाइटल मिला है, और ये अच्छा, जो तुम्हारे नाम गुरु है अकिंचन महाराज को भी टाइटल भक्ति वेदांत अकिंचन गोसाई महाराज है। I want that especially those who are in the renounced order, sannyasis, should learn and remember at least some of the sutra of Vedant. क्योंकि वेदांत सूत्र पे कमेंट्री किया ना उन्होंने, बलदेव विद्याभूषण ने। They should remember at least 25 verses together with their meaning. ये इंस्ट्रक्शन गुरुदेव सन्यासीस के लिए दे रहे हैं, इट्स नॉट फॉर अस। हम कर सकते हैं लेकिन इट्स गोना बी डिफिकल्ट, हमसे नॉर्मल साधना ही नहीं हो रही तो। In Srimad Bhagavat's four original verses, the entire Srimad Bhagavatam is present, and this is also the case with Brahm Sutra. All the sutras are included in this first 10. Okay, nice. चैतन्य महाप्रभु नेक्स्ट अराइव्ड एट उडुपी। वहां पे गए, उडुपी वही है जहाँ पे मध्वाचार्य की जो डीटीज हैं, बाल गोपाल कृष्ण, दही मंथन कृष्ण, वहां पे उनकी सेवा होती है। चलो मैं तुमको उनका टेम्पल दिखाती हूँ, रुको। ये है उडुपी मठ। दिख रहे? हाँ दिख रहा है। ये उन्होंने तिलक लगाया है, और ये उनके हाथ में वो डंडा है, छोटे से हैं। और ये नीचे ये रस्सी भी है यहाँ पे, मंथन, दही मंथन हम्म। वाली। और ये मठ की बिल्डिंग आई थिंक ये होगी शायद, ये यहाँ पे लिखा ना श्री कृष्ण हम्म। टेम्पल इन उडुपी, ऐसा हम्म। बालाजी की तरह सजा दिया। तो जा रही है। तो जो बालाजी हैं तिरुपति बालाजी, वहां पे लक्ष्मी हम्म। तिरुपति बालाजी की पूजा होती है, तो वो ऐश्वर्य भाव का है।
ऐश्वर्य टेम्पल, भाव। ऐश्वर्य भाव, हाँ, जहाँ पे लक्ष्मी जी है, विष्णु है, वहाँ ऐश्वर्य भाव है। जहाँ पे ब्रज डीटीज है, बाल गोपाल डीटीज, वो ये ब्रज भाव है। तो ये बाल गोपाल की डीटीज है, मतलब ये हम्म, जो डीटीज हैं ज्यादा बड़े नहीं है। जब कृष्णा छोटे से थे ना, और उनके हाथ में दही मंथन का डंडा रस्सी है, तो दैट मीन्स ही इज इन ब्रज भाव, नॉट इन ऐश्वर्य भाव। तो इसीलिए ये ऐसे दिखते हैं, छोटे से कृष्णा जिनके हाथ में दही मंथन का डंडा और रस्सी है। ये नीचे रस्सी है और ये डंडा राइट है में। राइट हैंड में, और ये तिलक है इनका ऐसा। तो मध्वाचार्य जो लोग तिलक कैसे लगाते हैं, लेट्स सी दैट। उनका तिलक थोड़ा हमसे अलग होता है। इसमें क्लियर नहीं दिख रहा एक्चुअली, इसमें दिखेगा। ये दिख रहा है तिलक। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। ये सॉरी, ये रामानुजाचार्य हैं आई थिंक, इनका कल है। नहीं, नीचे तो लिखा है वैसे मध्वाचार्य, तो रामानुजाचार्य भी ऐसे ही दिखते हैं। लेट मी जस्ट टेक आउट हिज इमेज एज वेल, क्योंकि कल तो उनकी भी तिथि है ना। हाँ, ये देखो, ये रामानुजाचार्य हैं, देखो। सेम दिखते हैं। हाँ नहीं, ये रामानुजाचार्य हैं, ये अच्छा, है ना, इनका ये यहाँ इनका पे भी नीचे तिलक। मध्वाचार्य लिखा है, ये रॉन्ग है, ये रामानुजाचार्य है। ये देखो, ये है ना, ये रामानुजाचार्य है, मध्वाचार्य अलग दिखते हैं थोड़ा। ये है मध्वाचार्य, रुको मैं इनको कैसे लाऊं। ये देखो, ये है रामानुजाचार्य की डीटीज, ये मोदी ने किए इंस्टॉल। हाँ, ठीक है, श्योर। और वहाँ जो पे गुजरात में। मध्वाचार्य है ना, वो मैं यहाँ से सर्च कर लेती हूँ। हम्म, ये है मध्वाचार्य, इनकी ऐसे उंगली दिखाते हैं, ये मीन्स दो है। ही इज ट्राइंग टू से देयर इज डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड जीव, क्योंकि शंकराचार्य के बाद ये आए ना। शंकराचार्य क्या फिलॉसफी हाँ, स्प्रेड करके गए थे, कि सब एक है, अहम सब एक है। ब्रह्मास्मि, सब भगवान है। तो इन्होंने, उनके बाद ही ये आए, इन्होंने ये फिलॉसफी स्प्रेड की कि नहीं, सब एक नहीं है, भगवान और आत्मा में, भगवान में और जीव में अंतर है। इसलिए इन्होंने टू फिंगर्स दिखा रहे हैं, शुद्ध द्वैतवाद। द्वैत मतलब टू, तो ही शोइंग टू फिंगर्स। और ये है हमारे रामानुजाचार्य, इनका कल है अपीयरेंस डे। ये ऐसे, इनका तिलक ऐसा दिखता है, दिख रहा है ना। हाँ, दिख रहा है। और इनका तिलक थोड़ा ऐसा होता है, इनका सेंटर से ब्लैक लाइन है, इनका थोड़ा ब्रॉड होता है साइड से, रामानुजाचार्य का, श्री संप्रदाय वालों का। ठीक है, ये इनके हम्म, टीटी से सुंदर से। तो बहुत पावरफुल प्रीचिंग की है इन्होंने बेसिकली। श्री माधवाचार्य टुक बर्थ इन, अच्छा, उडुपी में इनका जन्म हुआ है, विच इज सिचुएटेड इन द साउथ कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ इंडिया, कन्नड़ा। ये मध्वाचार्य रामानुजाचार्य साउथ में ज्यादा चलते हैं। और ये रुक्मणी द्वारकाधीश कहाँ चलते हैं, गुजरात साइड, गुजरात, हाँ। पुष्टि मार्ग वाले। इनका बचपन का नाम वासुदेव था। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक कहानी सुन लेते हैं, फिर हम एंड कर लेंगे क्योंकि 3 बज गया ना। बचपन में इनके पिताजी का काफी लोन हो गया था, डेट। तो मध्वाचार्य ने सारा का सारा टेमरिंड सीड, इमली के बीज, उनको कॉइन में कन्वर्ट कर दिया। He converted tamarind seeds into actual coins to pay them off. उनके पिताजी के ऊपर काफी वो था, उधार। तो इन्होंने अपने पिताजी की मदद के लिए क्या किया, सारे इमली के बीजों को कॉइन्स में कन्वर्ट कर दिया। When he was 5 years old, he was offered the sacred thread. वो जनेऊ पहन लिया था इन्होंने, 5 साल की आयु में इनको जनेऊ मिल गया था, और 12 साल की आयु में इनका संन्यास हो गया।
तो संन्यास नेम था इनका आनंद तीर्थ मध्वा. ए demon named Maniman lived near his abode in the form of a snake. And at the age of 5, Madhvacharya killed that snake with the toe of his left foot. मतलब अपने लेफ्ट पैर का जो अंगूठा होता है ना, उससे उन्होंने हम्म। सांप को बस टच किया. When his mother फिर was क्या very बन much गया? मर गया ना वो स्नेक, वो उनको परेशान करता था, डीमन था वो, उसका नाम था मनीमान. तुमको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है अभी। तो मैंने हाईलाइट किया मनीमान. तो वो उनके घर के पास ही रहता था. और 5 साल के जब थे, इन्होंने उस हम्म। सांप को मार दिया बस टच करके अपने लेफ्ट फुट से, लेफ्ट फुट के अंगूठे से. उनकी मम्मी बचपन में डिस्टर्ब थी एक बार. व्हेन हिज मदर वाज वेरी मच डिस्टर्ब्ड, ही वुड अपीयर बिफोर हर इन वन जंप. ही वाज ए ग्रेट स्कॉलर इवन इन चाइल्डहुड. बचपन से ही वो काफी ज्ञानी थे. लेकिन ये ज्ञान जो है वो भक्ति का ज्ञान है, ये बात याद रखना. ये संसारिक अहंकारी ज्ञान नहीं था इनके पास. और इनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो सन्यास ले, पर उन्होंने सन्यास लिया एट द एज ऑफ 12. अपॉन रिसीविंग सन्यास फ्रॉम अच्युत प्रेक्षा, ही रिसीव्ड द नेम पुरन Puran Paraja Tirth. After traveling all over India, he finally discussed scriptures with Vidya Shankara, the exalted leader of Srinagari Mutt. अच्छा, ये व्यासदेव से भी मिले. इट वॉज देयर दैट ही मेट व्यासदेव. हाँ। बद्री का आश्रम में. तो कोई इनके शिष्य थे सत्या तीर्थ. सत्या तीर्थ के साथ मध्वाचार्य कहाँ गए? बद्री का आश्रम. और वहां पे इनको व्यासदेव मिले एंड एक्सप्लेन्ड हिज कमेंट्री ऑन भगवद गीता बिफोर हिम. Thus he became a great scholar by studying before Vyasdev. देखो सोचो. By the time he came to be known, he came to the Anand Mutt from Badrikashram. Madhacharya had finished his commentary on Bhagavad Gita. तो उन्होंने भगवद गीता पे भी कमेंट्री दी है पुष्पांजलि. यू कैन रिमेम्बर दिस. वेदांत सूत्र पे भी दी है, भगवद गीता पे भी दी है. और इनके साथ सत्य तीर्थ थे जो लिखते थे. ये बोलते थे, वो लिखते थे. तीर्थ इनके क्या है, मतलब कि इनके साथी साथ थे, में थे इनके? शिष्य बोल लो, साथी थे. अच्छा। जैसे वेद व्यासदेव बोलते हम्म। थे, गणपति लिखते थे, ऐसे ही है. हाँ। हमारे मध्वाचार्य बोल रहे हैं और सत्य तीर्थ लिख रहे हैं. तीर्थ का मतलब होता है ज्ञान, सत्य ज्ञान. क्या? ठीक है, तो आगे हम्म। पढ़ते हैं. ये तो मतलब नहाते नहाते ही प्रेयर लिख देते थे. तो ये समुद्र में नहाते थे. वंस ऑन सच एन ओकेजन ही कंपोज्ड ए प्रेयर ऑफ इन 5 chapters. नहाते नहाते ही. Once, while sitting beside the sea, engrossed in meditation upon Lord Shri Krishna, he saw that a large boat containing goods for Dwarka was in danger. उसमें क्या था? गोपी चंदन. He gave some signs by which the boat could approach the shore, and it was saved. The owners of the boat wanted to give him a present. अब वो बोट बच गई तो वो चाहते थे कि जिसने हमारी मदद की है, मध्वाचार्य, हम उनको कुछ मतलब कि उपहार दे. तो उस टाइम पे मध्वाचार्य agreed to take some गोपी चंदन. He received a big lump of gopi chandan and it was being brought to him. It broke apart and revealed a अच्छा, उसके अंदर से निकले डेटीज. जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास क्या था? शालिग्राम. वो शालिग्राम ग्राम के अंदर से नहीं निकले राधा रमन. हम्म। शालिग्राम ही राधा रमन बन गए. लेकिन इनके केस में हाँ। गोपी चंदन के अंदर से मिली हैं वो डीटीज. It broke हाँ। apart and revealed a large deity of Lord Krishna. The deity had a stick in one hand and a lump of food in the other. जैसे हमारे पास लड्डू गोपाल जो मिलते हैं, उनके उनका एक हाथ ऊपर होता है, जैसे उनके हाथ में लड्डू है, हाँ। ऐसे हाँ। इन हाँ। डीटीज के हाथ में भी था. एक हाथ में खाना था, खाना जैसे मक्खन होता है. हम्म। और जैसे ही उनको वो डीटीज मिले, उन्होंने प्रेयर लिख दी. बैठे बैठे प्रेयर्स लिख देते थे. As soon as Madhvacharya received the deity of Krishna in this way, he composed a prayer. The deity was so heavy, इतनी भारी थी कि उनको 30 लोग भी नहीं उठा पा रहे थे. मध्वाचार्य वो अकेले पर्सनली उठाएंगे? ब्रॉट. हाँ, लेकिन वो खुद अकेले उडुपी लेके आए 7 माइल चल के. माइल किलोमीटर से भी बड़ा होता है, याद रखना ये बात. हम्म।
तो उनके 8 शिष्य बने थे, सबने संन्यास लिया और फिर उन डीटीज की सेवा की, सब गोपी भाव में थे। आज भी उस मठ में इनकी डीटीज की सेवा होती है। हाँ। जाना चाहिए था देखने ये सब चीज। तुम जा सकती हो नारायण जी के साथ यार, पास में तो, केरला से कर्नाटक कितनी दूर है। दूर तो नहीं है। तो महाप्रभु जो है वो उडुपी गए हुए हैं, ही हैज विजिटेड उडुपी। Mahaprabhu refuted the views of the Tattvadis, so he can never be included in the Sampradaya. Srimad Mahaprabhu did not directly refute Madhvacharya's ideas about Shuddha Bhakti. Rather, he refuted the distorted opinions of Tattvadis which had entered into Madhva Sampradaya in the course of time. मतलब धीरे धीरे इनके संप्रदाय में कुछ डेविएशन आ गई, उसको रिफ्यूट किया महाप्रभु ने। कर्मी एंड ज्ञानी आर डिवॉइड ऑफ डिवोशन, एक कर्मी और ज्ञानी भक्ति नहीं कर सकता। एंड इट इज सीन दैट बोथ ऑफ दीज आर रिस्पेक्टेड इन अवर संप्रदाय। स्टिल इन योर संप्रदाय देयर इज वन वेरी ग्रेट क्वालिटी, द फॉर्म ऑफ भगवान और श्री विग्रह हैज बीन एक्सेप्टेड। मतलब मध्वाचार्य के संप्रदाय में भगवान के विग्रह की पूजा होती है ना, वो भी बाल गोपाल, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी लगी महाप्रभु को। Not only this, but Sri Vigrah has also been accepted as Vrajendra Nandan Shri Krishna himself. हमारे इष्ट देव कौन है पूर्णमासी? ब्रजेंद्र नंदन भगवान हाँ, श्री कृष्ण। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। और वही वही इनके वर्शिपफुल डीटीज हैं, माधवाइट्स के। He is worshipped in your संप्रदाय in the form of Nritya Gopal. This proves that Srimad Mahaprabhu refuted distortions which later entered the Madhva संप्रदाय। मतलब धीरे धीरे जैसे कली के प्रभाव से संप्रदाय में वेरिएशन डेविएशन आ जाती है ना, जैसे कुछ कुछ इनके डेविएशंस आ गई थी, लेकिन महाप्रभु को इनकी जो बात बहुत अच्छी लगी वो यही थी कि ये डीटी वर्शिप करते हैं और वो भी व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के करते हैं। तो दैट्स व्हाई महाप्रभु चोज दिस संप्रदाय। हमें ये पता होना चाहिए चार वैष्णव संप्रदाय कौन है, हमारा संप्रदाय कौन है, हमारे संप्रदाय का क्या कनेक्शन है मध्वाचार्य से, और क्यों महाप्रभु ने ये संप्रदाय चूज किया। ये बेसिक है, ये पता होना चाहिए। हमने आज ये डिस्कस कर लिया, ये रिकॉर्डिंग मैंने कर लिया, तो तुम बाद में भी सुन सकती हो अगर कभी भूल गई, लेकिन आई एम श्योर तुमने लिख लिया होगा अभी। मैंने लिख लिया। हाँ, ठीक है फिर, जीव गोस्वामी ने भी इनको रिस्पेक्ट दी है। तो लेट्स प्रे टू मध्वाचार्य की जो ब्रज भक्ति हमें अभी नहीं प्राप्त हुई है वो हमें भी मिले by his mercy. हरे कृष्णा। वंशो कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तिरुभाव मध्वाचार्य तिरुभाव तिथि की जय। एक क्वेश्चन था आपसे। बोलो ना। हमारे जो कृष्ण जी हैं वो हमेशा मतलब कि मोर पंख ही क्यों धारण करते हैं? जो पीकॉक था ना, उसने हाँ, ऑफर पीकॉक किया था फेदर ही भगवान क्यों? को ओके, क्या ऑफर किए जैसे थे? अपना पंख, उसने ऑफर किया था भगवान को अपना पंख। जैसे जब ये जो बारिश हुई थी ना यमुना जी में, क्यों हुई थी? तो बादल के पास क्या है? पानी ही तो है ना, तो उसने अपने पानी भगवान पे बरसा दिए थे। जिसके पास जो है अच्छा। वो भगवान को दे दो। गुरुदेव का वो कोट पढ़ा था तुमने, अभी 2 दिन पहले आया था कि जो अत्यंत प्रिय वस्तु होती है ना, अपने लिए अपनी हाँ, वो अत्यंत प्रिय भगवान। वस्तु, वो भगवान को दे देनी चाहिए, गुरु को और भगवान को। अगर गुरुदेव के पास नहीं है फिर तो अवश्य देनी ही चाहिए क्योंकि वो उसको प्रचार में लगाएंगे। तो ऐसे मोर तो सबको पसंद होता है, कौन ऐसा प्राणी है जिसको मोर पसंद नहीं होगा? तो उसके मोर के पंख अत्यंत सुंदर होते हैं, उसने वही अपनी वस्तु भगवान को समर्पित कर दी। इसलिए भगवान ने आउट ऑफ कंपैशन उसको हमेशा ब्रज में धारण किया, ब्रज के बाहर नहीं, सिर्फ ब्रज में। और बांसुरी जो है वो शिव जी का अवतार है, शिव जी शिव जी का। का अवतार है। हाँ, शिव जी का अंश है उसमें।
मोर पंख, मोर तो उसने अपने एज एन ऑफरिंग भगवान को ऑफर किया। और मतलब अच्छा। पूरी सृष्टि, चंद्रमा भी है तो रासलीला में आके रुक जाता है, क्योंकि चांदनी से सुंदरता बढ़ती है, हम्म रोशनी आ जाती है, प्रकाश आ जाता है, रस आ जाता है। जो चंद्रमा भी सेवा कर रहा है रासलीला के टाइम। हम्म। तो एवरीबडी, देखो जबकि चंद्रमा पुरुष भाव में है ना, तो वो रासलीला कैसे हम्म, देख रहा है ना, उसका भी कुछ गौण रहस्य है जो हमें अभी पता नहीं चला है। आगे आगे पता चल जाएगा क्योंकि रासलीला सिर्फ स्त्रियां देख सकती हैं, पुरुष नहीं। बिल्कुल। तभी तो गोपेश्वर महादेव बने ना शिव जी। हाँ। लेकिन ये जो वसंती रास अभी हुआ था वसंत पंचमी के दिन, उसमें पूरा चांद होता है। हर एक रासलीला में चांद पूरा होता है ना, पूर्णिमा होती है ना। हम्म, पूर्णिमा होती है। हम्म। 4 तो ऐसे, प्रकार के रास होते हैं। हाँ, पंचायती रास, शारदीय रास, वसंती रास, एक और है चौथा, पता नहीं कौन सा है। वही जो इसमें विंटर में होता है, पूर्णिमा का रास, विंटर में जो होता है। विंटर में कौन सा होता है मुझे तो नहीं याद, मुझे नाम तो ये तीन ही पता है, शारदीय रास, पंचायती रास, वसंती रास। वसंती रास स्प्रिंग का है, कार्तिक में होता है शारदीय रास। अच्छा, तो 3 ही प्रकार के होंगे। नहीं और भी होगा, मुझे इतना पता नहीं है अभी। लेकिन जो ऐसा वसंती रास का महिमा ये है कि इसमें ओनली नित्य सिद्ध गोपीज होती हैं, साधन सिद्ध गोपीज नहीं होती। साधन सिद्ध और नित्य सिद्ध में अंतर क्या है? अगर जैसे तुम साधन करते 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 सिद्ध हो गई तो तुम साधन सिद्ध गोपी बन जाओगी। हम्म नित्य सिद्ध वो होती हैं जो शुरू से नित्य थी, जो कभी, जिनका कभी पतन हम्म, नहीं हुआ। अच्छा। तो वसंती रास में सिर्फ नित्य वो सिद्ध भी गोपीज ठीक होती है, साधन सिद्ध नहीं होती। ये उसकी स्पेशलिटी, यूनिकनेस है उस रास की। जैसे जो ऋषि थे ना, राम जी के साधन सिद्ध गोपियां कौन होती हैं? गोल्डन सीता, जनकपुरी की कन्या, और जो ऋषि मुनि, जिन जिन ऋषि मुनि ने राम जी को देखा और उनके अंदर इच्छा आई हम भी सीता जी की तरह सेवा करें राम जी की, वो सब गोपियां बन गई। तो उन्होंने साधन किया, उनका सब तपस्या करी, मेडिटेशन करा, नाम जप करा, तो उनका साधन सिद्ध हो गया। तो राम जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम एज कृष्ण, तब मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो वो ऋषि मुनि सब साधन सिद्ध थे। समझा? हम्म, समझा। तो अभी हम दीक्षा लेते हैं ताकि हमारा कनेक्शन जुड़ जाए भगवान से, और हम साधन भजन करते करते हमारा जो स्वरूप है वो हमें रिवील हो जाए, हम्म मैनिफेस्ट हो जाए। हम सबका स्वरूप तो फिक्स होता है, बस हमें वो पता नहीं है कि हम साखे हैं या वात्सल्य हैं, या कोई गोपी हैं या भगवान की पत्नी है, क्या है हम। ऑब्वियसली वो गुरु गुरु पे डिपेंड करता है। अगर गुरु है साख्य रस का तो आपका साख्य भाव ही आपका मैनिफेस्ट होगा। अगर लेकिन आपका स्वरूप है साख्य रस का, गुरु है आपका दास्य रस का, फिर वो हेल्प नहीं कर पाएगा। तो आपको गुरु वैसा ही चाहिए जो आपके स्वरूप के मुताबिक है। तो आउट ऑफ कृष्णा का, आउट ऑफ कंपैशन कृष्णा वैसे ही गुरु प्रदान करते हैं, वैसा संप्रदाय, वैसे वैष्णव जन। जैसे जो दुखी कृष्णदास थे, उनका भाव क्या था? उनका भाव था ये माधुर्य भाव। लेकिन उनके गुरु थे हृदय चैतन्य, वो थे साख्य रस के। तो उन्होंने खुद अपने शिष्य को, दुखी कृष्णदास को, किसके अनुगत में रखा? जीव गोस्वामी। कि जीव गोस्वामी किस भाव के हैं? माधुर्य भाव के। तो ये होता है गुरु, वो जलता नहीं है अपने शिष्य की ग्रोथ से, वो अपने शिष्य के बेनिफिट के लिए उसको हायर डिवोटी के पास जाने देता है। तो दुखी कृष्णदास फिर बन गए श्यामानंद प्रभु। उनको राधा रानी के दर्शन हुए थे और राधा रानी ने उनको इनिशिएशन दिया। तो कोई पूछ सकता है आपको, ऐसे आचार्य का नाम बताओ जिनको राधा रानी ने इनिशिएशन दिया है। वो है श्यामानंद प्रभु। और उनकी डीटीज भी है राधा रानी के हृदय से प्रकट हुए। राधा श्याम सुंदर, जो राधा दामोदर के आगे में जाके वृंदावन में उनका मंदिर है। हम्म, ये सब पता होना चाहिए। हम्म, सप्तम देवालय कौन है हमारे वृंदावन में? सप्त देवालय, बताओ बताओ। कौन? तुम गई हो?
राधा मदन मोहन, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा रमन, राधा राधा गोकुल आनंद, राधा गोपीनाथ और राधा गोविंद देव जी। ये सप्तम देवालय हैं। यही सबसे ज्यादा प्राचीन और सिद्ध मंदिर है वृंदावन के। हमारे आचार्य के भी यही मंदिर है। राधा मदन मोहन है किसके? सनातन गोस्वामी के डीटीज, संबंध के डीटीज। राधा गोविंद देव जी किसके डीटीज है? श्रीला रूप गोस्वामी के, प्रयोजन के, अभिधेय के डीटीज। राधा गोपीनाथ किसके डीटीज है? मधु पंडित के, प्रयोजन के डीटीज। संबंध, अभिद्या, प्रयोजन। संबंध कृष्णा से क्या है? वो हमारे स्वामी है। संबंध राधा रानी से क्या है? वो हमारी स्वामिनी है। कृष्णा हमारी स्वामिनी के प्राणनाथ है। ये हमारा उन दोनों से संबंध है। अभिद्या क्या है? प्रोसेस, भक्ति योग का प्रोसेस। प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम, राधा दास्यम। और फिर राधा रमन भी हमारे सप्त देवालय में आते हैं, क्योंकि वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के वर्शिपफुल डीटीज है। और हमारे राधा दामोदर जो जीव गोस्वामी के हैं, जो खुद रूप गोस्वामी ने अपने हाथ से मैनिफेस्ट किए हैं। देन राधा गोकुलानंद जो आई थिंक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के हैं। एंड कम्स राधा श्याम सुंदर जो श्यामानंद प्रभु के हैं, जो राधा रानी ने अपने हृदय से प्रकट किए। ये है सप्तम देवालय वृंदावन के। लिख लिया? लिख लिया। ठीक है फिर। और कुछ पूछना है? ये है सप्तम दिवालय। हम्म। ओके देन, हरे कृष्णा। कल मिलेंगे। हरे हरे हाँ, कृष्णा। कल रामानुजाचार्य का तिथि है। आज के दिन कुछ मीठा ऑफर किया था ना भगवान को। हाँ किया था। और जब जब किसी आचार्य की तिथि है, उस टाइम पे जब आप भोग लगाते हो, तो यू हैव टू से व्हेन यू ऑफर भोगा, तो आपने अपने गुरुदेव का मंत्र पढ़ते हो ना। और हरे हाँ कृष्णा मंत्र को, जो भी तुम, हमारा जो प्रोसेस है तुम जैसे करती हो, तो जब थाली उठाती हो, थाली उठाने से पहले बोलना है सब व्रजवासियों को, प्लीज ये प्रसाद भोग प्रसाद पा लीजिए। और उस जिस वैष्णव की तिथि है, मध्वाचार्य की जैसे आज तिथि है, तो उनका भी नाम लेना है। आप भी ये प्रसाद पा लीजिए। ठीक है? हम्म, कल रामानुजाचार्य जी थाली की तिथि। उठाने की बात है। हाँ, तो थाली उठाने के टाइम पे हम थाली तुरंत नहीं उठाते कभी भी। भगवान को, सब गुरुदेव को, ब्रजवासियों को रिक्वेस्ट करते हैं, अब ललिता विशाखा सखी, छठ गोस्वामी, रूप मंजरी, रति मंजरी, कि आप ये प्रसाद पा लीजिए। और साथ में जिस आचार्य की तिथि है उनका भी नाम ले सकते हैं हम, कि मध्वाचार्य जी प्लीज ये प्रसाद पा लीजिए। और भगवान को बोलते हैं अच्छा। कि आप तंबूला पान कर लीजिए। तंबूला मतलब वो पान का जो रहता है ना, हाँ राधा कृष्ण को वो तंबूला फिर ऑफर करते हैं आफ्टर प्रसाद, आफ्टर भोगा, ओके। सॉरी। उनके लिए भोगा है, ब्रजवासियों के लिए प्रसाद है, हमारे लिए महाप्रसाद है। तो और ठीक है। सुबह उठते ही बेड पे जब हम होते हैं, तो सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम, अपने इष्ट देव को प्रणाम, महामंत्र, पंचतत्व, और जिस आचार्य की तिथि है उनका नाम लेके जय बोलना है। ठीक है? फिर धरती माता पे ठीक पैर है। रखने से पहले धरती माता की जय, ऐसे। क्योंकि वो हमारा बोझ उठाती है ना। धरती हाँ देवी के हाँ। पति कौन है? कृष्ण ही तो है, तभी तो मिट्टी खिलाई थी ठीक है। उनको। भारत हाँ माता तो एक्सटर्नल है, हमारे लिए तो धरती देवी है, वो कृष्ण की वाइफ है। राइट। ओके देन, हरे कृष्णा। हरे अभी मैं कृष्ण। दूसरी क्लास में जा रही हूँ, लिंक भेजती हूँ, तुम आना चाहो तो आ जाना। हाँ ठीक है, भेजो। कर लीजिए।